अपना परमहंस हो गया श्री सत्यपुत्र महाराज की पंचज्योति सिद्धाश्रम धाम की समस्त साजा के देवी देवताओं की ब्रह्मांड के सर्वोत्तम सत्ता माँ भगवती के चरण में सत नमन। हम सबके आराध्य ऋषियों के सर्वमान श्री सत्यपुत्र महाराज जी के चरण में नमन करते हुए आज आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी के प्रयास से आपके साझा में महाआरती के क्रम के तहत आपने महाआरती के प्रथम सोपान में आप सभी का उपस्थिति, आप सब बधाई के पात्र हैं और इसमें उपस्थिति प्रदान किए प्रांतीय के समस्त पदाधिकारी, जिला के समस्त पदाधिकारी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारी, महिला मोर्चा के समस्त पदाधिकारी, समस्त कार्यकर्ता, समस्त टीम प्रमुख व अन्य जिला से हमारे सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी जो उपस्थिति प्रदान किए हैं और नए भक्त जिन्होंने मां के प्रति श्रद्धा सदगुरुदेव भगवान के विचार को आत्मसात करने के लिए यहाँ अपना उपस्थिति प्रदान किए हैं। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की। मेरे माँ के भक्तों, माँ की अपरंपार माया है, जिस माया के तहत आप और हम सबका यह शुभ घड़ी आया, जिसे हमने कल 11:35 से आज 11:35 तक के 24 घंटे तक अनुरक्त मां भगवती और सत्यपुत्र महाराज जी के समक्ष बैठ करके अपने भाग्य का उदय करने के लिए और साझा तहसील के भाग्य को उदय करने के लिए आप हम सब बैठ करके मां भगवती की आराधना में लीन हो गए। मेरे मां के भक्तों, सत्यपुत्र महाराज जी एक ऐसे ज्ञान का सागर है। लोग कहते हैं दाढ़ी बढ़ा लिया है, लाल वस्त्र धारण किए हैं। जैसे हम आग के सामने जाते हैं, हाथ लंबा करते हैं, आग का ज्वाला जब हाथ में तपता है तब एहसास होता है कि नहीं, अग्नि के समक्ष जाओ तो हाथ जलता है, तपता है। मेरे मां के भक्तों, आप श्री सत्यपुत्र महाराज जी को साधारण मानव के रूप में देखते हैं, देखने का नजरिया अलग अलग होता है, लेकिन हम कहते हैं कि जिस जैसा कलर का हम चश्मा पहन ले उस तरह से दिखाई देता है। तो आप सभी को बता देता हूं, यहाँ श्री सत्यपुत्र महाराज जी ने एक भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया हुआ है और जिस गठन का नाम मां भगवती के नाम से है, वह संगठन का उद्देश्य क्या हो सकता है, इसको आत्मसात करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। ऐसे भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन कर हमारे सत्यपुत्र महाराज जी ने सिर्फ आत्म कल्याण की बात नहीं, गुरु जी ने कहा है बेटा इनकी आराधना उपासना करके आत्म कल्याण तो कर लो, लेकिन आत्म कल्याण करने के बाद आपका दायित्व का पूर्ण नहीं हो जाता। आपका दायित्व बनता है कि आपने आत्म कल्याण किया है तो लोगों के बीच में जाकर के जनों का लोगों का कल्याण करने के लिए आप टूट पड़े, धर्म योजना की तरफ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। पंचज्योति सिद्धाश्रम धाम आप सभी को मालूम है कि आश्रम बहुत है। आप कई आश्रम का नाम सुनते होंगे टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, या अन्य गुरुओं का आश्रम बना हुआ है, लेकिन सिद्धाश्रम नहीं है। सिद्धाश्रम है तो पंचज्योति सिद्धाश्रम धाम है और यह एक ऐसा सिद्धाश्रम धाम है। आप हम सब कोरोना काल में किस तरह से अपना जीवन यापन व्यतीत किए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। घर के सदस्य के साथ भी बात करने के लिए मना किया जाता था और ऐसे जहां आपके यहाँ
का पद बंद हुआ, माया मंदिर का पद बंद हुआ। ना जाने हमारा हिंदुस्तान में जितने भी शक्तिपीठ के रूप में मंदिर का निर्माण किया गया है, सभी का पट बंद रहा। लेकिन मेरे सिद्धाश्रम का दरवाजा किसी भी कोरोना काल रहा हो, कितना भी पीठ होने की स्थिति रहा हो, मेरे सिद्धाश्रम का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। हमारे गुरु जी का 3 उद्देश्य है, मानवता की सेवा, धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा। और राष्ट्र की रक्षा के लिए मेरे मां के भक्तों, हमारे शक्ति पुत्र महाराजों ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया हुआ है। और आप सभी को भली भांति परिचित है, मुझे और बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18 के चुनाव में आपके बाजार चौक में हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूप बहन जी का और अनु भैया जी का पदार्पण हो चुका है, जिनके नेतृत्व में हम और आप सब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के बैनर तले, भगवती मानी कल्याण संगठन के बैनर तले हमारा दायित्व बनता है। हमें गुरु जी ने पाठ पढ़ाया है, बेटा अगर तुम मेरे शिष्य बन चुके हो, शक्ति पुत्र महाराज के शिष्य बन चुके हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, धर्म योद्धा हो, तुम झंडा लेकर के आगे बढ़ जाओ और अनीति अन्याय धर्म के प्रति आवाज उठाने के लिए सतत आगे बढ़ते रहो और लोगों को बढ़ाते रहो। और उसी के विचार के तहत भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का आगाज हमारे छत्तीसगढ़ में हो चुका है। और आप हम सब आप कहीं भी जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, कर्मचारियों के पास जाते हैं, तो कह देते हैं ये लोग तो आरती वाले हैं, पूजा वाले हैं। हाँ, हम आरती वाले हैं, पूजा वाले हैं, सत्य के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हमारा धर्म दंड लेकर के आगे बढ़ करके प्रहार करने के लिए पीछे नहीं हट सकते। इसलिए मेरे मां के भक्तों, आज बेमेतरा जिला में बहुत दिनों से हमारे भाइयों का प्रयास रहा कि हमारे साझे में महाआरती का क्रम प्रारंभ हो जाता तो यहां से बेमेतरा जाने के लोग कतरते हैं, दूरी की वजह से हर स्तर के लोग हैं। तो गुरु जी के पास प्रयास किया, निवेदन किया, गुरु जी ने सहर्ष हंसते हुए स्वीकार कर लिया कि बेमेतरा में महाआरती प्रदान किया, जिसका प्रतिफल है आप और हम सब यहाँ बैठ करके 24 घंटे के पाठ किया। और यही पाठ का शुभारंभ के साथ आपके साझा तहसील के इस कौन है ना कर्मा भवन के इस प्रांगण में प्रत्येक माह के पहला रविवार को महाआरती का क्रम प्रारंभ रहेगा, जिसमें आज इतने लोग का उपस्थिति प्रदान है। आपका दायित्व बनता है, हम सभी का दायित्व बनता है कि हमने आया तो आगामी महाआरती में आप सब ने बड़ा तन्मयता के साथ, ललक के साथ कार्यक्रम को ला करके बड़ा मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। और उस कार्यक्रम को जीवित रखने के लिए आप हम सबको तपना पड़ेगा, साधन करना होगा, साधन के रूप में तैयार होना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं, हम सब सामान्य परिवार से मिलान करते हैं, हम किसान परिवार से मिलान करते हैं और किसान मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते से मैं आप सबको आगाह कराता हूं, हम आप सब ने गौ अभ्यारण्य के कार्यक्रम में अपने जिला में कलेक्टर महोदय जी को हमारे छत्तीसगढ़ में ज्ञापन दिया गया है। न तो भाजपा के शासन में न तो कांग्रेस के शासन में किसी ने ऐसा सोच पैदा नहीं किया था। जो भारतीय शक्ति चेतना और भगवती मानव कल्याण संगठन के श्रीमान श्री शक्ति पुत्र महाराज जी के निर्देशन के तहत हम सब मिल करके ज्ञापन दिए और आप सब
अपने घर में गैया नहीं रखे होंगे, गोबर उठाना पड़ता है, घास डालना पड़ता है। ये अगर भाव रख करके आपने नहीं रखे तो आप संकल्प ले ले, हर के घर में एक गैया आप पालन करें। और अगर हम पालन करते हैं तो जिनके घर में गैया होगा उनको मालूम है, हम जब दूध निकालते हैं उनको तपा देते हैं, तपाने के बाद थोड़ा सा अगर खट्टा डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, दही के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और दही को फिर हम मथते हैं, मथने के बाद उससे क्या निकल जाता है, जिनको हम लेवना कहते हैं, लेवना को हम तपा देते हैं तो उनसे क्या निकल जाता है, घी निकलता है। और उस घी को लाखों हजारों दिन तक के रखे वो खराब नहीं होता। इसी प्रकार से आपको भगवती मानव कल्याण संगठन के एक सदस्य के रूप में आप अपने आप को मानते हैं तो आपको तपना होगा। कई प्रकार की कठिनाइयों से आपको तप करके एक सच्चे योद्धा के रूप में भारतीय शक्ति चेतना और भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य के रूप में आपको आगे बढ़ना होगा। मेरे मां के भक्तों, गुरु जी ने कहा है मेरे दिए हुए 3 धारा है। 3 धारा एक ऐसा धारा है कि हम सब अभी प्रयागराज गए थे, इलाहाबाद में बड़ा तन्मयता के साथ स्नान किए। कहते हैं कि स्नान करने के बाद मेरा 7 पीढ़ी भर जाएगा, एक निष्ठा है। लेकिन गुरु जी ने कहा है आप अपने पुरखों का 80 लेकर के जाकर के वहां विसर्जन करते हो, वहां उनको मुक्ति मिलता है या नहीं मिलता मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे द्वारा बनाए हुए 3 धाराओं को आत्मसात करके अगर चलते हो, निष्ठापूर्वक चलते हो, तो इस दुनिया में कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपको करने से रोक सके। मेरे मां के भक्तों, आप हम सब एक ऐसा उदाहरण बन जाएं, ऐसे कार्यकर्ता बन जाएं। हमारे दीक्षित जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। हम सब पैन रखते हैं, अब पैन का एक ऊपर भाग जो रहता है जिनको हम खोखा बोलते हैं, और नीचे भाग जहां रिफिल लगा रहता है अलग हिस्सा रहता है। लेकिन देखने में दोनों को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो पेन है, लेकिन ऊपर हिस्सा निकाल देते हैं तो उनका कोई औकात नहीं है। औकात किसका है, जहां रिफिल रहता है। इसलिए हम पदाधिकारी मार्गदर्शन देते हैं, गाइडलाइन करते हैं। कभी कभी ऐसा स्थिति निर्मित पड़ जाता है कि निर्देश भी करना पड़ता है, अपने मन से कोई निर्देश नहीं करता। कहीं ना कहीं समय अभाव में केंद्रीय पदाधिकारियों का तत्कालिक आदेश होता है, उनको फॉलो करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए धोखा का सिर्फ ऊपरी आवरण काम आता है, लेकिन एक हम सब एक रिफिल के तरह ऐसे लिखने वाले बन जाएं जो हमारे संगठन के साथ नहीं जुड़े हैं, उनमें हम मां भगवती और सदगुरुदेव भगवान का एक ऐसा लिख करके उनमें हम चिन्हांकित कर दें कि लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के ऐसा विशाल वर्ग की तरह तैयार हो चुका है, जहां शांति की अनुभव करेंगे, आत्मानुभूति की अनुभव करेंगे और शांति का भी अनुभव करके अपना जीवन यापन कर सकता है। ऐसा भगवती मानव कल्याण संगठन उनकी विशाल वर्ग की इच्छा है। मेरे मां के भक्तों, पुनः आप सभी को मैं क्रांति पदाधिकारी होने के नाते विशेष करके उन भाइयों को जो अपने अगाध प्रयास किया और प्रयास करके इस साझा में महाआरती के लिए भरसक प्रयास करके गुरु जी से निवेदन करके आज महाआरती का कार्यक्रम प्रारंभ कराया। और आपको पुनः मैं बधाई देता हूं कि आप बधाई ले करके चुपचाप जा करके
विश्राम करने की समय नहीं है। हम सबको जैसा खेती का समय होता है तो प्रभु बिना प्रभु कार्य किन्हे बिना वही कहा विश्राम। अगर इस भाव को लेकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे, माँ भगवती सतगुरु भगवान का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहेगा। इसी वाणी के साथ आपको पुनः